तो आपने सुना होगा मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसका सिग्निफिकेंट आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। आपकी पूरी लाइफ इसी कोटेशन पे डिपेंड करती है। कैसे, वो हम बात करेंगे। आप चाहे जॉब में हो, कैरियर में हो या फिर कोई बिजनेस कर रहे हो, जब तक आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। क्योंकि मन ही आपको सिग्नल देता है कि आपको करना क्या है। आप अच्छा या बुरा जो भी करते हैं वो मन के सिग्नल से ही करते हैं, और मन आपको अच्छे या बुरे सिग्नल दोनों दे सकता है। आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उसका भी सिग्नल आपने मन ने दिया। और अगर आपको पढ़ाई में मन लगता है और पढ़ाई करना चाहते हैं, उसका भी अच्छा सिग्नल मन ही देता है। तो बेसिकली मन को कैसे काबू किया जाए या फिर मन को अपने फेवरेबल डायरेक्शन में कैसे मोड़ा जाए, ये बात कर लेते हैं। अभी क्या होता है, लोग मेहनत तो लगातार करते रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो अपने मन में डाउट भी करते रहते हैं कि शायद ये काम उनसे नहीं हो पाएगा। जिस दिन उन्होंने ये सोच लिया है, एक नेगेटिव थिंकिंग उनके मन में बैठ गई, और उसके बाद जो चीज़ें घटित होती हैं, वो पहले थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ घटेगी, फिर आपको लगेगा नहीं और नेगेटिव चीज़ घटेगी, फिर उसके बाद ये नेगेटिविटी आपके दिमाग में बैठती जाती है और ये मन में पूरी नेगेटिविटी हो जाती है और कहीं ना कहीं आपको फेल्योर की तरफ ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं और ये पॉजिटिव सोच रख के चल रहे हैं अपने मन में कि हाँ मुझसे ये हो जाएगा, और धीरे धीरे अगले दिन अगर थोड़ी सी भी पॉजिटिव चीज़ होगी तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। फिर उसके अगले दिन अगर थोड़ी सी और पॉजिटिव चीज़ हो गई तो फिर कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ता चला जाएगा, कहीं ना कहीं वो सक्सेस की तरफ आपका लेके जाएगा। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये सारा खेल मन का है। मन को अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो सबसे बड़ी जीत आपकी होगी। आप देखते होंगे हमारा मन उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट करता है करने के लिए जो चीज़ें बहुत आसान होती हैं। जैसे अभी आपका खेलने का मन है, आउटिंग का मन है, या फिर मोबाइल देखने का मन है, या फिर दोस्तों के साथ घूमने का मन है, ये आपको ज़्यादा प्रमोट करेगा मन, क्योंकि इन सब चीज़ों में आपको मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी बात हो जाए पढ़ाई करनी है, या फिर टेस्ट देना है, या फिर कोचिंग जाना है, या फिर स्कूल जाना है, इस तरह की बातें अगर आपके दिमाग में आती है तो आपको लगता है कि नहीं ये तो बहुत कठिन है। तो जो चीज़ें कठिन होती हैं करने में, या फिर जिन चीज़ों से आप थोड़ा सा बोर होते हो, वो चीज़ें आपके मन आपको सिग्नल नहीं देता है करने के लिए। लेकिन जो चीज़ें आसानी से हो जाती हैं उसके लिए आपका मन भी आपको फेवरेबल डायरेक्शन देता है। अब ये मोड़ा कैसे जाए कि जो चीज़ें कठिन है उनकी तरफ अपने मन को मोड़ा जाए, रादर देन कि जो आसान है, जो हम लोग ईजिली कर लेते हैं और जो हमारे लाइफ में बेनिफिशियल नहीं है, कहीं ना कहीं हमारे कैरियर को लेके भी अगर देखा जाए या फिर किसी भी क्षेत्र में देखा जाए, तो जो चीज़ें आसान होती हैं वो हमारे कैरियर के लिए उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती हैं। अपने मन को आसान मीन्स जो यूजलेस चीज़ें हैं, जो आपकी लाइफ में उतना इम्पोर्टेंस नहीं रखती हैं, लेकिन आप उन्हें करते हैं, लगातार करते हैं। मोबाइल यूज़ करते हैं, लगातार करते हैं। आप टीवी देखते हैं, लगातार देखते हैं, या फिर सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, लगातार यूज़ करते हैं। हालांकि ये चीज़ें आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी बात पढ़ाई की है, तो इन सब चीज़ों से पढ़ाई या फिर अपने कैरियर या फिर अपनी जॉब की तरफ अगर मोड़ना है तो कैसे मोड़ सकते हैं, क्योंकि आसान बात नहीं है। आपका मन उन्हीं चीज़ को प्रमोट करेगा जो चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होंगी या जिसमें आपको वर्क नहीं करना होगा। अब इसको प्रमोट कैसे करेंगे? हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हम कर क्या रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि देखना है कि कर क्या रहे हैं। हम जैसे लोगों की कभी भी आदत नहीं होती नोटिस करने की हम कर क्या रहे हैं। हम करते चले जाते हैं, काम करते चले जाते हैं, लेकिन हमें पता भी नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। तो हमें जानना पड़ेगा कि हम वाकई में कर क्या रहे हैं। जब हम देखेंगे कि जो चीज़ें हम कर रहे हैं वो यूज़लेस है, वो हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस नहीं रखती हैं, तो हम वो चीज़ें करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे जो चीज़ें हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस रखती हैं। मान लीजिए आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या फिर आपका बिजनेस ओरिएंटेड जो जॉब्स होती है उसमें मन नहीं लगता है, तो आप उन्हीं चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करिए, और जो चीज़ें जिसमें आपका मन लगता है, जो चीज़ें आपके लिए यूज़लेस है, उन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा कम करेंगे आप। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर आप मान लीजिए कि 5 आवर्स सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, ठीक है, तो 5 आवर्स को आप 4 आवर्स करेंगे, ठीक है। और पढ़ाई में अगर आप आधा घंटा पढ़ते हैं तो आधा घंटा को आपको 1 घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। धीरे धीरे ये आदतें आपको सुधारनी पड़ेंगी, क्योंकि एक साथ अगर आप ये सोचेंगे कि सोशल मीडिया भी एक साथ पूरा छोड़ दिया जाए और भी आदतें जो हमारे लिए यूज़लेस है वो सारी छोड़ के सीधे पढ़ाई पे हम कंसंट्रेट कर दें, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। ऐसा आपका मन डिज़ाइन किया हुआ कि ये चीज़ें एक बैग नहीं कर पाएगा वो।
आपको धीरे धीरे अपने लाइफ में चेंजेस लाने पड़ेंगे। मीन्स अपने जो यूज़फुल वर्क्स हैं उनके लिए जो आवर्स है वो बढ़ाने पड़ेंगे, और जो यूज़लेस वर्क्स हैं उसको नोटिस करके उसके आवर्स कम करने पड़ेंगे। डेफिनेटली अगर आप ये इस प्रोसेस से चलेंगे तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि आपका माइंड कंफ्यूज हो जाएगा कि एक्चुअल में उसे लगेगा कि वो सारे काम कर रहा है जो आसान थे या जो यूज़लेस थे, लेकिन वो काम का ड्यूरेशन धीरे धीरे कम हो रहा है, अच्छे काम की तरफ जा रहा है। और अच्छा काम धीरे धीरे जब अच्छे काम के आवर्स बुरे काम के आवर्स से बड़े हो जाएंगे या बढ़े आएंगे, तो डेफिनेटली ये जो आपका मन है वो अच्छे काम की तरफ लगना शुरू हो जाएगा। तो अपने मन को कंफ्यूज करना है, अपने मन को बेवकूफ़ बनाना है, और क्योंकि मन तो यही चाहेगा कि आप वही काम करें जो आसान है, लेकिन मन को आप बेवकूफ़ बना के एक डायरेक्शन को चेंज करना है दूसरी डायरेक्शन की तरफ। और जिस दिन आपने ये कर लिया, आप अच्छा काम ज़्यादा करोगे बुरा काम की अपेक्षा।